के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब। काशिफ साहब, अफसोसनाक ये वाकया पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये के बाद अब सूरत हाल ये है कि 20 घंटे गुजर चुके हैं और यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला भी अभी जारी है। शुक्रिया, आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाकया बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, इस पर बहुत अफसोस भी है और इसमें मैं अभी इनकी तदफीन में शरीक भी था। तो ऐसे वाक़यात में जितना नुकसान हो गया है, कोशिश कर रहे हैं कि जो जख्मी हैं वो उनको अल्लाह ताला शफा दे उनके लिए। काशिफ साहब, बिजली का बताइए, क्या आप कुछ कर रहे हैं इस हवाले से? जी देखिए, मेरी वापटा के सीओ रोशन ऑटो साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है इस फीडर पे, तो वो हम करेक्ट कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा कुछ घंटों में। अच्छा काशिफ साहब, आपके शहर में सिलेंडर की दुकानें इतनी ज्यादा खुली हुई हैं, पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं और अब ये जो सानेहा हुआ है, तो क्या आप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब होते हैं, तो उनके पास ये इख्तियारात होते हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल करें। सुबह से लेके तकरीबन 30 के लगभग वो क्लोज सील कर चुके हैं। लेकिन काशिफ साहब, आप फादर ऑफ द सिटी हैं, तो इस हवाले से आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना? देखिए, हमने उनकी निशानदी करके डीसी साहब के पास इख्तियार आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास मजिस्ट्रेट पावर को जो यूज करते हैं, तो वो ही इनके ऊपर 144 लगा के इनको सील कर सकते हैं और फोर्स वगैरह भी इनके पास होती है। तो अच्छा काशिफ साहब, एक तरफ हो गया बिजली का मामला, दूसरी तरफ हो गया सिलेंडर की दुकानों का मामला, तीसरी जानिब लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस था उसको कुछ अर्सा पहले बंद कर दिया गया था। अगर वो दफ्तर बंद ना होता तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते जितने कल हुए। मैडम नहीं, आप देखें, वहाँ से हमारे प्रेताबाद और फकीर का पेड़ फायर स्टेशन से दोनों करीब, तो दोनों से हमारी गाड़ियाँ आई। 17 मिनट एक घंटे बाद बता रहे हैं, 1 घंटे बाद एम्बुलेंसेस पहुंची हैं, 1 घंटे बाद वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा है, लोग तड़प रहे थे, वहां पर आग लगी हुई थी। नहीं मैडम, ये गलत बयानी है। 17 मिनट में हमारी बहुत माजरत के साथ ये एनी शाहिदीन बता रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुने। 17 मिनट में फायर फाइटिंग गाड़ी पहुंची है, 25 मिनट में म्युनिसिपल कमिश्नर वहाँ पे पहुंचा है और ये बिल्कुल वीडियो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है जिसमें आग लगी थी। बाहर जो रक्षा खड़ा था जिसमें आग लगी वो भी जल रहा था। उस वक्त फायर फाइटिंग आ गई, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, ताकि वो वीडियो जो आग जो बुझा रहे हैं, हमारे फायर फाइटर जो बुझा रहे हैं, वो इतनी कोशिश के बावजूद फायर आग को बुझा पा रहे। चले काशिफ साहब, आपकी बात मान ली, लेकिन ये बताइए, हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ पर कोई बर्न वार्ड नहीं है, 3 घंटे तड़पते हुए मरीजों ने सफर किया है कराची का। देखें, अभी जो बर्न जहाँ पे जो जख्मी हुए थे उनको सिविल हॉस्पिटल जो इनका बर्न वार्ड है वहाँ पे दे दी गई थी और इसके बाद इनको जो सीरियस पेशेंट थे कराची शिफ्ट किया गया था। वहाँ पे डॉक्टर ने रिकमेंडेशन की कि इनकी सीरियस पोजीशन है, इनको कराची रेफर किया जाए। लेकिन काशिफ साहब, जो मामूली जख्म थे, सिर्फ उनको वहाँ सिविल अस्पताल में ट्रीट किया गया है। इवन के जो 30% भी जिनके जख्म थे उनको भी कराची रेफर किया गया, कराची भेजा गया। नहीं देखें, जो मालूम अपनी मर्जी से कराची गए वो अपनी मर्जी से गए, जिनको डॉक्टर ने भेजा वो 70-80% या 100% जो थे उनको रिकमेंडेशन किया गया कराची बर्न्स वार्ड में। और काशिफ साहब, इत्तलात ये भी है कि जो बर्न्स वार्ड है सिविल अस्पताल का, उसका एसी भी काम नहीं कर रहा था। मैडम, हम सारी रात वहीं पे थे, लोड शेडिंग थी, लेकिन वो आप डालो तो उसी वक्त गुजारिश की उन्होंने वहाँ पे लोड शेडिंग का जो ऐलान था उसको बढ़ा दिया और वहाँ पे लाइट नहीं गई, वहाँ पे एसियाँ चल रही थी, जनरेटर भी स्टार्ट करवाया था। तो काशिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि एसी काम कर रहे थे, लोड शेडिंग थी? लोड शेडिंग थी, ये मसला था। फिर लाइट वालों से बात हुई तो उन्होंने वो लाइट भी थोड़ी देर के बाद आ गई थी, लेकिन लाइट पर लोड शेडिंग का मसला था। चलें काशिफ साहब, लेकिन 18-20 घंटे हो गए हैं, वहां पर लोग तड़प रहे हैं बिजली से। आप अगर उनके लिए बिजली का इंतजाम कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।